सभी को जय महादेव। सभी मित्रों को बहुत बहुत आशीष भगवती माँ पाताल भैरवी की कृपा से। हर एक आदमी दुनिया में जीवित जितने भी आत्मा है, जितने भी आदमी है, जितने भी शरीरधारी आत्मा है, वो शरीर धारण करने के बाद ग्रहों की दशा पड़ता है। तो 9 ग्रह, चाहे तांत्रिक हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, सभी के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। और एक प्रभाव है वास्तु प्रभाव। वास्तु किसको हम कहते हैं, उसको हम चर्चा करते हैं। पहले जो झाड़ू लगाते हैं घर पे, उसको भी वास्तु बोलते हैं। और जो घर बनाते हैं, टोटल घर बनाते हैं, वो घर को ही वास्तु बोलते हैं। तो वास्तु का प्रतिकार अगर कोई गरीब व्यक्ति वास्तु का प्रतिकार नहीं कर पाया, या ब्राह्मण को बुला के वास्तु का हवन नहीं करा पाया, या एक साथ 10,000 50,000 खर्चा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आज आपको 8 दिव्य ध्यान दे रहा हूँ वास्तु देवता का, 8 दिशाओं की देवताओं का। वैसे तो दिशा 10 है, लेकिन 8 दिशाओं का देवताओं का मैं ध्यान बताऊंगा। वो ध्यान को पाठ करने के बाद आपका वास्तु दोष घर में हो रहा है, जो क्लेश हो रहा है, क्लेश मतलब झगड़ा हो रहा है, जितना धन कमाते हैं नहीं रुकता है, घर पे अशांति का वातावरण है, घर पे सभी यानी कि कोई किसी के साथ पड़ता नहीं है, अगर ये सभी होता है तो ये वास्तु का 8 मंत्र आपको जरूर हर रोज पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए घर पे कैसा चमत्कार होता है। ये तो मैं पढ़ के सुना दूंगा 8 मंत्र, लेकिन इसको लिखावट में प्राप्ति के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो शुल्क रहेगा वो शुल्क के साथ हम आपको ये विद्या प्रदान भी करेंगे। शुल्क का मतलब नहीं है कि हम खरीद के लेंगे। पहले हम ईशान को देखेंगे। ईशानं वृषभारूढ़ं त्रिशूलं व्यालधारिणं शरदचंद्र समाकारं त्रिनेत्रं नीलकंठकम। यानी कि हे ईशान देव, आप बैल पर सवार है, हाथ में त्रिशूल लिए, शरतकालीन पूनम की चंद्रमा के समान सुंदर मुखमय है, आपका नीला कंठ नीला है और 3 नेत्र युक्त है आप और मुखमंडल बहुत ही भव्य और आकर्षक है। आपकी जय हो। यह है मंत्र का अर्थ। वैसे मैं मंत्र खाली पढ़ देता हूँ। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ऐरावत गजारूढ़ सुवर्णवर्णम किरीटिनम सहस्रनयनम शक्रम वज्रपाणि विभावयेत्। इसके बाद देवराज इंद्र को प्रणाम करेंगे, और ये जो श्लोक है इसको पाठ करेंगे। उसके बाद आएगा अग्नि कोण में मुख करके सप्तार्चिशम च विभ्राणम अक्षमालाम कमंडलम ज्वालामाला कुलम देवम शक्तिहस्तम छगासनम। छाग के आसन के ऊपर वो विराजमान होते हैं, इसीलिए अग्नि कोण में मुंह करके प्रणाम करके इस ध्यान को पाठ करना है। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करके कृतांतं महिषारूढ़ं दंडहस्तं भयानकं कालपासं धरं कृष्णं ध्याय दिगपतिम। यानी यमराज को आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ये ध्यान मंत्र पाठ करेंगे और प्रणाम करेंगे। उसके बाद नैऋत्य कोने में आप प्रणाम करके रक्तनेत्र सवारूढ़ं नीलोत्पल दल प्रभम कृपा पाणिमात्र औषधं पिबंतं रक्षसे सुतम। ये मंत्र को आपको पाठ करना है, नैऋत्य दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करना है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, प्रणाम करेंगे। नागपाशधरं हृष्टम रक्तोगधुति विग्रहम शशांकम धवलम ध्यायेत् वरुणम मकरासनम। वरुण देव को प्रणाम करके पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठकर प्रणाम करेंगे।
उसके बाद वायु कोण में मुंह करके वायु देवता को प्रार्थना करेंगे। आपिनम हरि तत्सायं बिलोल ध्वजधारिणम प्राणभूतम च भूतानाम गृहिणी हस्तम समीरणम। यह ऐसा मंत्र पाठ करके वायु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद उत्तर की दिशा की ओर कुबेर का भगवान का स्थान है। कुबेरं मनुजासीनम सगर्भम गर्भ विग्रहम स्वर्ण छायं गदाहस्तम उत्तराधिपतिम स्मरंत। ऐसा बोल के आपको संपूर्ण जिसे 10 दिशाओं का प्रणाम करना है। 10 उसके 10 दिशा नहीं, मैं 8 दिशाओं के बारे में बताया। 8 दिशाओं में जो जो देवी देवता है उनको प्रणाम कर लेने से घर का जो वास्तु दोष, घर पे जो झगड़ा होता है, घर पे जितना भी कुछ होता है वो तुरंत मिट जाता है। आपको कोई सी ब्राह्मण को बुलाने का जरूरत नहीं, किसी हवन घर पे करने का जरूरत नहीं, ना ही कुछ करने का जरूरत है घर पे। खाली ये स्तोत्र को पाठ कर लीजिए, उसी दिशा की ओर मुँह करके, दक्षिण दिशा की ओर के दक्षिण में जो यमराज को आप स्तुति करते हैं तो उस साइड घूम जाना है, फिर पश्चिमी साइड घूम के उसको प्रणाम करना है। ऐसा आप 1 महीना करके दीजिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत परीक्षित मंत्र है। इसको करके देखिए, उसके बाद आप देखेंगे आपका घर में अद्भुत सफलता आ रही है। ये मैं गारंटी के साथ बोलूँगा। आप 10 दिशाओं को खाली प्रणाम कीजिए। जैसे कि बोलते हैं पूर्व रक्षम तो गोविंदो वायव्यां गरुड़ध्वज उत्तरे धनदः पातु ईशान्यम ईश्वरेश्वर। ऐसा यानी कि एक स्तोत्र है। मैं स्तोत्र भी आपको व्हाट्सएप पे प्रदान कर दूंगा। यानी कि पूर्व दिशा में कौन रक्षा करता है, दक्षिण दिशा में कौन रक्षा करता है, यानी कि सभी दिशाओं से हमारे लिए विभिन्न प्रकार का विपदा आता है, उसको रोक लगाने के लिए ये सारा मंत्र है। और घर पे सुख शांति के लिए मैंने जो ये मंत्र बताया, बस सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सब कुछ अपना पूजा पाठ समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके प्रणाम करेंगे इंद्रदेव को, फिर ईशान दिशा को ओर मुँह करके ईशान देवता को प्रणाम करेंगे, फिर उत्तर दिशा को ओर मुँह करके कुबेर भगवान को, दक्षिण दिशा में यमराज को, वायु दिशा में वायु को, नैऋत्य दिशा में नैऋत्य भगवान को। ये सभी को आप प्रणाम करने के बाद घर का सभी दोष कट जाता है। तो ये था सरल वास्तु दोष का उपाय। बाद में मैं और भी ऐसा उचित और अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय महादेव।